अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मौलमा मिस शाज़िया नाज़। आज हम छठी जमात की उर्दू की किताब गुलशन उर्दू से सबक पढ़ेंगे। हातिम ताई और लक्करहारा, जो आपकी किताब के सफ़ा नंबर 121 पे मौजूद है। इसके पहले पैराग्राफ में है कि पुराने वक्तों की बात है। अरब में नौफल नामी बादशाह हुकूमत करता था। उसके अहद में कबीलाए ते का सरदार हातिम ताई अपनी सखावत वो खिदमत खल्क के बाइस बहुत मशहूर था। वह हमा वक्त हाजतमंदों की हाजत रवाई, गरीबों की मदद और अल्लाह के बंदों की खिदमत के लिए तैयार रहता था। हर कोई उसकी तारीफ़ करता, उसकी नेकी के गुण गाता था। पूरे मुल्क में हर कहीं उसे अच्छे लफ्ज़ों में याद किया जाता था। पुराने वक्तों यानी पुराने ज़मानों की बात है कि अरब में नौफल नामी एक बादशाह हुकूमत करता था। इसके अहद यानी उसके ज़माने में कबीला ते का सरदार जो हातिम ताई अपनी सखावत और ख़िदमत खल्क यानी हर किसी की मदद करने के बायस, खल्क यानी कि खुदा के बंदों की खिदमत करने के बायस बहुत मशहूर था। वह वक्त हाजतमंदों की हाजत रवाई यानी किसी के भी काम कर देना, किसी की ज़रूरत पूरी कर देना, वो हर वक्त यानी हर वक्त लोगों की मदद के लिए तैयार होता था, गरीबों की मदद करता था और अल्लाह की बंदों की खिदमत करने के लिए तैयार रहता था। हर कोई इसकी तारीफ़ करता था और उसकी नेकी के गुण गाता था, यानी उसकी नेकी की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें की जाती थी और मुल्क में उसे अच्छे अल्फाजों में याद किया जाता। जो बंदा इतना अच्छा हो, नेक हो, जो लोगों की खिदमत करता हो, तो उसे आप तो अच्छे अल्फाजों में याद करोगे ना। तो नौफल को उससे खुदा वास्ते का बेर हो गया। वो उससे जलता था कि बादशाह ना होते हुए भी उसकी शोहरत बादशाह से ज़्यादा है। चुनाचा उसने बहुत सी फ़ौज जमा की और हातिम के इलाके पे हमलावर हो गया। हातिम ने जब ये सुना कि बादशाह ने उसके इलाके पे चढ़ाई कर दी है, तो वो ये सोच कर कि कहीं कोई खून खराबा ना हो, एक बेगुनाह लोग न मारे जाएं, वो शहर छोड़ के चला गया और किसी पार की खूह में छुप गया। नौफल ने इसका सब माल और मता लूट लिया और ऐलान करा दिया कि जो कोई हातिम को ढूंढ कर लाएगा उसे 500 अशरफी इनाम में दी जाएगी। नौफल को उससे क्या हुआ? खुदा वास्ते का बैर, यानी किसी से नाहक दुश्मनी। खुदा वास्ते का बैर का मतलब है किसी से नाहक दुश्मनी रखना। वो उससे जलता था कि अब बादशाह कौन था? वो नौफल था। लेकिन हातिम ताई अपनी सखावत की वजह से बादशाह से भी ज़्यादा मशहूर था। तो वो क्या, उसको लगता था कि वो बादशाह तो नहीं है, लेकिन उसकी शोहरत बादशाह से भी ज़्यादा है। तो उसने क्या किया, बहुत सारी फ़ौज जमा करके हातिम के इलाके पे हमलावर हुआ। जब हातिम ने सुना कि बादशाह ने उसके इलाके पे चढ़ाई की है और उसकी वजह से की है, तो उसने ये सोचा कि कहीं खून खराबा ना हो, बेगुनाह लोग ना मारे जाएं। वो शहर छोड़ के पहाड़ की खूह में, यानी कि खूह का मतलब होता है गार, ठीक है, वो पहाड़ के गार में छुप गया। और नौफल ने क्या किया कि उसका सब मालूम था यानी इसकी सारी दौलत लूट ली और ऐलान किया कि जो कोई हातिम को ढूंढ के लाएगा उसे 500 अशरफी इनाम में दी जाएगी। इत्तेफाक से एक रोज़ दो बूढ़े मियाँ बीवी इस खूह के करीब लकड़ी काट रहे थे, ठीक है। दो मियाँ बीवी थे जो इस खूह के करीब यानी इस गार के करीब लकड़ियाँ काट रहे थे। बीवी ने परेशानी के आलम में हसरत भरे लहजे में कहा, काश हमें कहीं से हातिम मिल जाए तो बादशाह से इनाम पाएँ और रोज़ उसकी मुसीबत और मुशक्क़त से बच जाएँ। उसकी बीवी ने क्या किया, वो परेशान थी, उनके पास इतनी दौलत तो थी नहीं, तो वो परेशान नहीं कि बड़े हसरत से लहजे में, यानी कि बंदे को कोई ख्वाहिश हो, वो लहजा जो होता है ना हसरत वाला, उस लहजे में कहती है काश हमें कहीं से हातिम मिल जाए और बादशाह हमें इनाम दे दे, तो रोज़ रोज़ की लकड़ियाँ काटने से हमारी मुसीबत और मुशक्क़त यानी मेहनत से हमारी जान छूट जाए। कब तक बुढ़ापे में यूं ही दर दर की ठोकरें खाते फिरेंगे? यानी वो कह रही है कि अपनी शोहर से कि कब तक हम बुढ़ापे में दर दर यानी कि यहाँ से वहाँ हर जगह की ठोकरें खाते फिरेंगे। बूढ़े ने कहा, ऐसी बातें मत सोच, हमारी ऐसी किस्मत का कि हातिम हमारे हाथ आए, इतनी सारी अशरफियाँ इनाम में मिलें और हम दुखों से निजात पा जाएं। हमारे नसीब में तो यही लिखा है कि रोज़ जंगल जंगल घूमें, लकड़ियाँ काटें, सर पर रख कर शहर ले जाएं और बेचकर जो थोड़े बहुत पैसे मिलें इससे दाल रोटी खाएं और खुदा का शुक्र अदा करें। अब उसका जो बूढ़ा शोहर है वो अपनी बीवी से क्या कहता है कि हमारी इतनी अच्छी किस्मत नहीं है कि हातिम हमें मिल जाए और हमें बहुत सारे अशरफ इनाम में मिलें और हमारे दुख ख़त्म हो जाएं। क्योंकि हमारे नसीब में तो यही है कि हम हर जंगल में जाएं, वहाँ से लकड़ियाँ काट के शहर में बेचें और जो इससे पैसे मिलें उससे हम लकड़ियाँ बेच के जो पैसे मिलें उससे हम दाल रोटी खा के अल्लाह का शुक्र अदा करें। हातिम उस वक्त खूह के अंदर बैठा ये बातें सुन रहा था। वो ये सोच कर खुश हुआ कि इस बेसरो सामानी की हालत में भी खुदा ने इसे किसी खिदमत का मौका दिया है। बेसरो सामानी यानी मुफलिसी, क्योंकि कुछ भी इसके हाथ में तो नहीं था ना, उसका माल मता तो नौफल ने बादशाह ने लूट लिया था। तो हातिम को ये सुन के खुशी भी कि
जो वो गार के अंदर बैठा होता है, उसने कहा कि इस बेसामान यानी मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं मुफलिसी की हालत में हूँ, लेकिन इसमें भी अल्लाह ने मुझे किसी की खिदमत का मौका दिया है, क्योंकि वो अल्लाह के बंदों की खिदमत करने के लिए तैयार रहता था। वो फ़ौरन बाहर आया और कहने लगा कि मैं ही हातिम हूँ, मुझे बादशाह के पास ले चलो और उससे इनाम हासिल करो, जल्दी करो, ऐसा ना हो कोई और मुझे देख ले और तुम हाथ मलते रह जाओ। जब हातिम को ये पता चला कि इस हालत में भी उसको किसी की खिदमत करने का मौका मिल रहा है, तो वो खुद ही उस गार से बाहर आके वो कहता है कि मुझे बादशाह के पास ले चलो और तुम इनाम हासिल कर लो, ऐसा ना हो कि मुझे कोई और देखे और तुम्हारे हाथ में कुछ भी ना आए। तो बूढ़े ने उसे कहा, नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया, बेशक हम मुसीबत ज़दा हैं और गरीब गुर्बत के सताए हुए हैं, मगर हम जालिम और बेहया भी नहीं कि तुझे कैद करवा कर ख़ुद इनाम हासिल करें और ऐश इशरत के दिन देखने की हसरत पूरी करें। देखो उस बूढ़े को कितना खौफ खुदा था कि उसने कहा, बेशक हम गरीब हैं मगर जालिम नहीं है कि ख़ुद यानी कि हम हातिम को कैद करवा दें और ख़ुद जो है वो ऐश से यानी दौलत में खेलें और दौलत में खेलने के दिन देखने की हसरत पूरी करें। नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। अगर हम ऐसा कर भी लें तो मैं कैद करा कर कुछ माल ले भी लें तो कब तक इससे गुजारा करेंगे, हमें तो फिर भी ये मेहनत मजदूरी का काम करना है, क्यों ना हम उसी पे किनात करें और जुल्म नहीं कर सकते। यानी कि वो बुरा जो है वो हातिम की बात मानने से इनकार कर देता है और कहता है तुम मुझे मैं तुम्हें कैद करवा भी लूँ, चलो मान लिया, लेकिन हमें जो पैसे मिलेंगे वो सारी ज़िंदगी के लिए तो नहीं काम आएंगे ना, हमें तो फिर भी यही मेहनत मजदूरी करना है, तो क्यों ना हम इसी पे किनात यानी थोड़ी सी चीज़ पर खुश हो जाएं कि अल्लाह ने जो हमारे नसीब में लिखा है वही हमारे लिए बहुत है। हातिम ने कहा, नहीं, ये जुल्म नहीं है, मैं तो ख़ुद अपनी खुशी से तुम्हारे साथ जा रहा हूँ, बल्कि ये तो तुम्हारा मुझ पे एहसान होगा कि तुम इस बेसरो सामानी यानी कि मुफलिसी की हालत में भी मुझे नेकी और ख़िदमत का एक मौका दे रहे हो। जब बुरा किसी बात पर रजामंद ना हुआ, यानी बुरा इस बात की रजामंद यानी उसकी बात नहीं मानी बुरे ने हातिम की, तो हातिम ने कहा, अगर ऐसा ही है तो मैं ख़ुद बादशाह के पास जाता हूँ और उसे बताता हूँ कि इस बुरे ने मुझे छुपाया था, इस सूरत में तुम्हें सज़ा भुगतनी पड़ेगी। अब यहाँ हातिम ने क्या किया कि देखा जब उसने कि बुरा उसकी बात नहीं मान रहा, तो उसने बुरे को राज़ी करने के लिए सिर्फ ऐसे एक बात की कि अगर ऐसा है तो मैं ख़ुद बादशाह यानी मैं ख़ुद चला जाता हूँ बादशाह के पास और उसे जाके बता दूँगा कि मुझे इस बुरे ने छुपाया है, फिर तो तुम्हें सज़ा मिलेगी। ये बुरा और हातिम उस वक्त बहस में मसरूफ़ थे कि बहुत से लोग जमा हो गए और हातिम को पकड़ के बादशाह के पास ले गए। बुरा और बुढ़िया भी रोते हुए उनके साथ चले गए। जब बादशाह के दरबार में पहुँचे तो हर कोई यानी हर कोई ये कह रहा था कि मैंने हातिम को पकड़ा है, इसलिए वही इनाम का मुस्तहिक है। जब बादशाह ने ये सूरत हाल देखी तो उसके लिए फ़ैसला करना मुश्किल हो गया कि असल में हातिम को पकड़ कर लाने वाला कौन है। सूरत हाल यानी जब देखा कि इस तरह हो गया कि सारे लोग जमा हो गए हैं और सारे लोग यही कह रहे हैं कि उसी ने हातिम को पकड़ा है, तो बादशाह खुद परेशान हो गया। उसने हातिम से कहा कि वही बताए कि इसे पकड़ कर लाने वाला असल में है कौन। इस पर हातिम ने कहा, बादशाह सलामत, अगर सच पूछते हो तो वो बुरा जो सबसे अलग एक तरफ चुपचाप खड़ा है, मुझे पकड़ के आपके दरबार में वही लाया है, बाकी सब लोग तो इनाम के लालच में झूठ बोल रहे हैं। हातिम ने यहाँ पे एक झूठ सच मिला के एक बात बोल दी कि ताकि बादशाह को पता चल जाए कि असल जो है वो बुरा इनाम का हकदार है, ना कि दूसरे लोग। तब बुरे ने क्या कहा, बादशाह सलामत, हकीकत तो ये है कि मैं भी इसे पकड़ के नहीं लाया, ये खुद आया है। हम दोनों मियाँ बीवी जंगल में लकड़ियाँ काट रहे थे कि मेरी बीवी ने यूं ही कह दिया कि अगर हातिम हमें मिल जाए तो बादशाह से इनाम पाएँ और हमारे भी दिन फिर जाएं। तो वहाँ बूढ़े ने क्या किया, बादशाह को असल हकीकत बता दी। उसने हकीकत क्या बता दी कि मैं इसे पकड़ के नहीं लाया, बल्कि हातिम तो खुद चल के आया है। हम यहाँ बीवी तो जंगल में लकड़ियाँ काट रहे थे और मेरी बीवी ने बस यूं ही एक बेमकसद सी बात कह दी कि अगर हातिम हमें मिल जाए तो हम बादशाह के पास उसे ले जाएं और हमें इनाम मिल जाए। हातिम ये बात सुनकर पहाड़ की खूह से बाहर आया और इसरार करने लगा कि मुझे बादशाह के पास ले जाओ और इनाम हासिल करके रोज़ रोज़ की मुशक्क़त से निजात पाओ। जब हम किसी भी तरह इसे लाने पर रजामंद ना हुए तो ये खुद ही आपके पास आने के लिए चल पड़ा और दूसरे लोग तो यूं ही साथ आ गए और अब इसे पकड़ के लाने के झूठे दावे कर रहे हैं। देखो वो बुरा कैसा खुदा तरस था कि उसने सारी बात सच बता दी कि उसे वो पकड़ के नहीं लाया, बल्कि हातिम तो खुद ही खूह से यानी उस गार से बाहर आया था और उस पे उसे हातिम ने कहा कि तुम मुझे ले चलो ताकि तुम्हें इनाम मिल जाए। बादशाह ने माजरा सुना तो हातिम की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया कि ऐसे आली ज़र्फ़ बुलंद हिम्मत
शख्स के साथ जो हर हालत में दूसरों की खिदमत के लिए तैयार रहता है, क्यों दुश्मनी रखूं। आली ज़रफ़ यानी बड़े हौसले का, बुलंद हिम्मत यानी हिम्मत वाला। आप देखो, हातिम को पता है कि वो बादशाह के दरबार में जाएगा तो बादशाह उसे कैद कर देगा। बादशाह ने पहले ही उसका माल मत्ता सारी दौलत उससे छीन ली है, लेकिन इसके बावजूद भी उसके दिल में अल्लाह के बंदों की कितनी मोहब्बत थी कि अल्लाह के बंदों की खिदमत के लिए तैयार रहता था। उसने उस हालत में भी, जब बादशाह ने देखा कि इसी हालत में भी वो अल्लाह के बंदों की खिदमत के लिए तैयार रहता है, तो मैं उस बंदे से कैसे दुश्मनी रखूं। उसने बुरे लकड़हारे को भी बहुत सा इनाम दिया और झूठे दावेदारों को जूते लगवाए। जो बुरा लकड़हारा था उसे भी इनाम मिल गया, देखो सच का इनाम उसे मिल गया, ठीक है। और झूठे दावेदार थे उनको सज़ा भी मिली, और हातिम का अल्लाह का उसे वापस कर दिया और कबीला ते की सरदारी भी उसको बख्श दी। बुरा और बुरे हातिम और बादशाह को दुआएं देते हुए रुखसत हो गए। देखिए बेटा, अल्लाह पाक कभी भी किसी की नेकियां ज़ाया नहीं करता। जिस तरह हातिम लोगों की खिदमत करता था तो अल्लाह पाक ने उसके लिए भी आसानी फरमाई, और जो बूढ़े ने सच बोला तो अल्लाह पाक ने उसको सच का भी इनाम दिया। तो जब भी ज़िंदगी में आपको किसी की खिदमत का मौका मिले उसे कभी भी ज़ाया मत करना, क्योंकि अल्लाह पाक किसी की नेकियों को ज़ाया नहीं करता। उम्मीद है ये सबक आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब इस सबक के सवाल जवाब और जुमले वगैरह बनाना आपके लिए आसान हो गए होंगे, ठीक है ना। शुक्रिया।